हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 अंक के गुणा के सवाल। तो यहाँ हमने 2 अंक की एक संख्या ली है जिसमें हमें पहले ऊपर की संख्या दी हुई है 53 और जिसमें हमें गुणा करना है 4 से, ताकि दिया हुआ उत्तर हमारा इतना है। लेकिन यहाँ उत्तर में आप देख रहे होंगे कि एक खाली स्थान छोड़ दिया है। तो गुणा का रूल आपको पहले से ही पता है कि हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्याओं में क्रमशः इकाई से फिर दहाई से गुणा करते हैं। चूँकि नीचे हमारी संख्या दी हुई है 4, तो हम 4 से गुणा करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए 4 का टेबल। तो यहाँ हम फिलहाल सुविधा के लिए 4 का टेबल लिख देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 4 से सबसे पहले हम इकाई अंक यानी कि 3 में गुणा करेंगे। तो हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, 3 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें क्या मिलता है, 12। तो 12 का जो इकाई अंक होता है यानी कि 2, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं और 1 को हम क्या करते हैं, हासिल के रूप में रख लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अभी दहाई के अंक से गुणा करना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो 12 का दहाई का अंक 1 था, इसको हम हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 4 से फिर दहाई के अंक यानी कि 5 में गुणा करेंगे। तो अब हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 20। और 1 हमारा हासिल था, तो हम 20 में जब 1 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 21। तो ये 21 हमारा पहले से यहाँ दिया हुआ है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिसमें हमें 36 में गुणा करना है 5 से। तो अब हम क्या करेंगे, किसका टेबल लेंगे, 5 का। और गुणा करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम 5 से सबसे पहले किस में गुणा करेंगे, इकाई अंक यानी कि 6 में। तो हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। तो 5 का पहाड़ा 6 पढ़ने से हमें क्या मिला, 30। तो 30 का इकाई अंक यानी कि 0 को हमने यहाँ लिख दिया और ये 3 हमारा जो दहाई का अंक है वह क्या होगा, हासिल के रूप में लिख लिया जाएगा। तो अब चूँकि यहाँ हमने इकाई से गुणा कर दिया, अब हम इस 5 से किस में गुणा करेंगे, दहाई के अंक यानी कि 3 में। तो अब हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 15। और 3 हमारा पहले से हासिल था, तो जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 18। अब चूँकि आगे हमारा गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 18 को वैसे का वैसे पूरा यहाँ हम अब लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 18 लिख दिया। तो अब ये जो हमारा गुणा का सवाल था ये हल हो गया और इसका उत्तर कितना आया, 180। और हमने यहाँ क्या भरा, 18। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा खाली स्थान दिया हुआ है कि हाँ हमें कौन सी संख्या भरनी है ताकि उत्तर हमारा इतना आ जाए। तो चूँकि हमें किससे गुणा करना है, नीचे वाली संख्या यानी कि 7 से गुणा करना है। तो जब हम 7 से गुणा करना है तो 7 से पहले किस में गुणा करेंगे, 5 में। तो फिलहाल हम 7 का यहाँ टेबल ले लेते हैं। इसके बाद हम 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो 35 का इकाई अंक क्या है, 5। तो इकाई के 5 को हमने यहाँ लिख दिया है और दहाई में हमारा क्या है, 3। तो दहाई के 3 को हम यहाँ फ़िलहाल अभी हासिल के रूप में लिख देते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ चूँकि अब ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि हमारा
31 आना है। तो हम क्या करते हैं कि 31 को, जो कि 3 हमारा पहले से हासिल है, तो हम क्या करेंगे 31 में से 3 को अब घटाएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, 31 में से हम 3 को घटा रहे हैं। तो जब 31 में से हम 3 को घटाते हैं तो हम सबसे पहले ऊपर क्या लिख देते हैं 31, और यह घटा हमने 3 कर दिया। तो यहाँ हमारा कितना आएगा 28। यानी कि हमें 7 के पहाड़े में देखना है कि 28 कितनी बार में आ रहा है। तो देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28। यानी कि 28 हमारा कितनी बार में आया 4 बार में। तो हम क्या करेंगे इस 4 को यहाँ लिख देते हैं। तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि अब ये जो हमारा गुणनफल था ये अब बिल्कुल सही हो गया, और खाली जगह पे हमने क्या भरा 4। तो ये तरीका होता है 2 अंक की संख्याओं का गुणा करने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका आपको बताना है कि यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।